क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। तो QRS कॉम्प्लेक्स इन अ स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट्स। ECG क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एयर स्क्वायर यूट्यूब चैनल। आई एम अंजलि। तो ये फाइनल लैब रिवीजन फॉर नीट 2020 का पार्ट 2 है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है फाइनल लैब की तो आप वो देख सकते हो। हम इन 2 वीडियोस में क्विक रिवीजन कर रहे हैं, रैंडमली क्वेश्चंस को पिक करके उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इलियम ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्टेटमेंट गलत है। इलियम ओपन्स इनटू द सीकम, राइट। और सेरोसा इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ऐसा नहीं है, सेरोसा आउटरमोस्ट लेयर होती है। इलियम इज हाईली कॉइल्ड पार्ट, ये स्टेटमेंट राइट है। एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम द ड्यूडेनम, ये स्टेटमेंट गलत है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम द सीकम। 3 पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इलियम जो है वो हाईली कॉइल्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ हार्ट। देखो 2 तरह के सिग्नल हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक है वो एक्टिव होता है जब इमरजेंसी कंडीशन होती है या फिर जब आप वर्कआउट कर रहे होते हो, तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, राइट। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक जस्ट ऑपोजिट है, क्या होगा? हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक जो है वो नॉर्मल कंडीशन में एक्टिव होता है, ठीक है। तो हार्ट रेट डिक्रीज हो गया, कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, ये बिल्कुल स्टेटमेंट राइट है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज ट्रू फॉर क्लीवेज। अगर आपको याद होगा तो जाइगोट जो होता है, जाइगोट के अराउंड जोना पेलुसिडा की लेयर होती है जो कि एक नॉन सेलुलर लेयर है। तो जब जाइगोट में माइटोसिस होगा तो जो डॉटर सेल बनेंगे उनके साइज छोटे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो जोना पेलुसिडा है उसका साइज हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो माइटोसिस होगी लेकिन जो सेल बनेंगे, जो डॉटर सेल बनेंगी, उनके साइज छोटे होंगे, ओके। इसी डिवीजन को हम क्लीवेज कहते हैं। तो साइज ऑफ एम्ब्रियो इंक्रीजेस, साइज ऑफ सेल डिक्रीजेस, साइज ऑफ सेल इंक्रीजेस, साइज ऑफ एम्ब्रियो डिक्रीजेस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। जो साइज ऑफ सेल होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, फ्लोटिंग रिब, एक्रोमियन, स्कैपुला, ग्लिनॉइड कैविटी। तो देखो फ्लोटिंग रिब जो है वो 11th एंड 12th पेयर जो होता है उसको हम फ्लोटिंग रिब कहते हैं, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं होता है वेंट्रली स्टर्नम से, ओके। स्कैपुला क्या है? स्कैपुला एक जो लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है उसको हम स्कैपुला कहते हैं। डोर्सल साइड में ये होती है और 2nd एंड 7th रिब के बीच में लोकेटेड होती है, ठीक है। उसके बाद एक्रोमियन, तो एक्रोमियन प्रेजेंट होता है जो क्लेविकल होती है और जो स्कैपुला होती है। क्लेविकल और स्कैपुला के जंक्शन पे एक्रोमियन होता है। और जो ग्लिनॉइड कैविटी है ये एक्रोमियन के जस्ट नीचे होती है। ये कैविटी है तो ये आर्टिकुलेट करती है हेड ऑफ ह्यूमेरस से और शोल्डर जॉइंट की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो फ्लोटिंग रिब का क्या हो जाएगा? डू नॉट कनेक्ट विद स्टर्नम, ए का 4 हो गया। एक्रोमियन का हो जाएगा क्लेविकल। क्यों? क्योंकि ये जंक्शन ऑफ क्लेविकल एंड स्कैपुला के मतलब जंक्शन ऑफ क्लेविकल एंड स्कैपुला पे प्रेजेंट होती है। जो स्कैपुला है उसका स्टेटमेंट 1 हो जाएगा, लोकेटेड बिटवीन 2nd एंड 7th रिब। एंड ग्लिनॉइड कैविटी का हो जाएगा हेड ऑफ ह्यूमेरस, क्योंकि ये आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ ह्यूमेरस से एंड शोल्डर जॉइंट की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी? 8 वीक, 12 वीक, 18 वीक और 6 वीक। तो MTP जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होते हैं, जो पहले 3 मंथ होते हैं, उसमें सेफ कंसिडर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 वीक्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड जेटिनोगैमी आर प्रिवेंटेड। देखो ऑटोगैमी विद इन सेम फ्लावर होता है तो फ्लावर को बाइसेक्सुअल होना चाहिए। जो जीटेनोगैमी है वो होगा जब फ्लावर यूनिसेक्सुअल है और प्लांट बाइसेक्सुअल है, ठीक है। तो अगर हम मेज की बात करें, मेज की और कैस्टर की बात करें, तो इनका फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है और प्लांट बाइसेक्सुअल होता है।
और पपाया जो है, पपाया का फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है, प्लांट भी यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। तो मेज एंड कैस्टर की अगर हम बात करें तो उसमें ऑटोगैमी नहीं होगी, डिट्रोनोगैमी होगी, जीनोगैमी भी होगी, राइट। और पपाया में ऑटोगैमी भी नहीं हो सकती, डिट्रोनोगैमी भी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि प्लांट यूनिसेक्सुअल है, राइट। जीनोगैमी तो हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पपाया। ओके, मैच द फॉलोइंग है ऑर्गेनिज्म इन कॉलम 1 विद हैबिटेट इन कॉलम 2, ओडिशा नीट 2019 का ये क्वेश्चन था। बहुत इजी क्वेश्चन है। हेलोफाइल सॉल्टी एरियाज में होता है, तो ए का 4 हो गया। थर्मो एसिडोफाइल हॉट स्प्रिंग में होते हैं। जो मेथानोजन है वो गट ऑफ रूमिनेंट में प्रेजेंट होते हैं, और जो साइनोबैक्टीरिया है वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर डीएनए फ्रैगमेंट्स मूवमेंट ऑन एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जो एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एक तो ये कि एग्रोजेल होता है और इलेक्ट्रोफील्ड होती है, फिर बाद में हम डाई का यूज़ करते हैं। कौन सा डाई? इथीरियम ब्रोमाइड का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको रिवाइज करने के लिए बोला है। ओके, तो क्या होता है कि चार्ज और साइज दोनों मैटर करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो चार्ज और साइज़ दोनों मैटर करेगा। अगर ज़्यादा चार्ज है तो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, अगर छोटा साइज़ है तो जल्दी जल्दी भागेगा, राइट। लेकिन जीतता कौन है? जब जो स्मॉलर साइज़ वाली बात है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि स्मॉलर द फ्रैगमेंट फार्दर इट मूव्स। बिल्कुल सही है, छोटा फ्रैगमेंट होगा तो वो ज़्यादा दूर तक भागेगा। अब ये बाकी के स्टेटमेंट सारे ही गलत है। पॉजिटिवली चार्ज फ्रैगमेंट मूव टू फर्दर एंड एंड नेगेटिवली चार्ज फ्रैगमेंट डू नॉट मूव, या फिर द लार्जर द फ्रैगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। स्मॉलर फ्रैगमेंट साइज होगा तभी वो फार्दर मूव कर सकता है। ऐसा तो है नहीं कि पॉजिटिवली चार्ज है तो वो फार्दर मूव करेगा। खैर छोड़ो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर। देखो, जो हमारा डिप्लॉन्टिक है, डिप्लॉन्टिक में एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ब्रायोफाइट्स होते हैं और टेरिडोफाइट्स होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जो कि आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जो फ्यूकस है वो एक ब्राउन एल्गी है, लेकिन उसकी जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लॉन्टिक होती है, ठीक है। और जो एक्टोकार्पस है, कैल्प्स है, ये ब्राउन एल्गी है। पॉलीसिफोनिया है, ये रेड एल्गी है, लेकिन इनकी भी लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। ओके, तो एक्टोकार्पस का क्या होगा? हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा, और जो फ्यूकस है उसका डिप्लॉन्टिक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। तो QRS कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट्स। ECG क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हार्ट की, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। जो मशीन है उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। तो इसमें होता है P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड T वेव, राइट। तो जो P वेव है ये आर्टेरियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा या फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और जो T वेव है वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को या फिर वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो QRS कॉम्प्लेक्स इन अ स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट्स ऑप्शन नंबर सी, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। ओके, तो ये थे 10 क्वेश्चंस नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने लेके आपके लिए बनाया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर अभी भी कोई डाउट है तो। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के साथ हम अपनी सीरीज़ को एंड कर रहे हैं। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आराम से बिना टेंशन के एग्ज़ाम को देना। गिव योर बेस्ट, लीव द रेस्ट, एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू AR Squared YouTube channel.